नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं दिन भर की फटाफट खबरों की ओर। भारत और चीन में पूर्वी लद्दाख से संबंधित शेष मुद्दों के समाधान को लेकर सैन्य स्तर की वार्ता के दौरान गहन चर्चा हुई। इस दौरान दोनों पक्ष अहम मुद्दों पर मिलकर काम करने को लेकर सहमत हो गए हैं। चीन के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि भारत और चीन के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के बीच हाल ही में बातचीत हुई। इस दौरान पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से जारी गतिरोध से जुड़े मुद्दों के समाधान को तेज कर सहमति जताई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के बागलकोट में एक जनसभा में भाग लिया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखे वार किए। उन्होंने कहा कि भाजपा से आए नेताओं के आधार पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, यही बताता है कि आपकी पार्टी में दिवालियापन आ गया है। भिवानी हांसी मुख्य मार्ग पर महाराजा नीमपाल सिंह राजकीय महाविद्यालय में सुबह 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया, जिसकी वजह से कॉलेज के विद्यार्थी भी सहम उठे। वहीं कॉलेज प्रशासन को पुलिस बुलानी पड़ी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम के सामने भी दोनों कर्मचारी शराब के नशे में धुत मिले और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। कॉलेज प्रशासन ने भी इस संबंध में लिखित शिकायत देने की बात कही है। राजधानी दिल्ली में निर्माण श्रमिकों को समूह बीमा डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा के लिए पास, रियायती घर और हॉस्टल की सुविधा दिल्ली सरकार मुहैया कराएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सख्त निर्देश दिए हैं कि 13 लाख निर्माण श्रमिकों को सरकार की सभी सुविधाएं दी जाएं। इसके अलावा श्रमिकों को टूल किट देने का, उनके लिए बड़े स्तर पर कौशल विकास कार्यक्रम चलाने का भी निर्णय सरकार ने लिया है। लोकसभा सचिवालय ने सचिवालय के कामकाज और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा और विचार विमर्श के लिए चिंतन शिविर आयोजित किया। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि चिंतन शिविर लक्ष्य निर्धारित करने, रचनात्मकता को बढ़ावा देने, सचिवालय के अधिकारियों की पेशेवर विशेषज्ञता को बढ़ाने के लिए, नवीन सोच को प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। नगर निगम ने 600 विकल्प स्टोर शुरू किए। मेयर शैली ओबराय ने औपचारिक रूप से इनका शुभारंभ किया है। निगम के 400 विकल्प स्टोर पहले से हैं। उपभोक्ता घर से थैला लाना भूल जाते हैं तो इनमें से किसी भी स्टोर से कपड़े का थैला उधार ले सकते हैं। भारत में सक्रिय और नए मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 6000 से अधिक नए मामले सामने आए। वहीं सक्रिय मामले घटकर 63,380 रह गए हैं। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय व दूरदराज क्षेत्रों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए नई नीति बनाने की तैयारी है। इसके लिए व्यापक गाइडलाइन तय की गई है। इसके लिए कार्मिक व विधि विभाग की राय भी ली जाएगी। इन अस्थायी शिक्षकों को नियमित भर्तियों के लिए तय आरएमडीपी नियमों के अनुसार रखा जाएगा। जो प्रक्रिया नियमित भर्ती के लिए अपनाई जाती है, वही इन भर्तियों के लिए अपनाई जाएगी। कांग्रेस के बाद भाजपा ने भी कांगड़ा को झटका दिया है। मजबूत दावे के बावजूद कांगड़ा को भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष पद नहीं दिया। इस चुनाव के परिणाम के बाद संभावना जताई जा रही थी कि नेता प्रतिपक्ष का पद कांगड़ा को देकर भाजपा गलती सुधार लेगी, लेकिन यह पद मंडी जिले को मिला है। सुरेश कश्यप के स्थिति के बाद लग रहा था कि अब प्रदेशाध्यक्ष पद कांगड़ा को मिलेगा, लेकिन यह पद सोलन जिले को मिल गया है। आलिया भट्ट इस समय लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। जहां एक तरफ अभिनेत्री नया अपार्टमेंट खरीदने को लेकर
सुर्खियों में है। वहीं दूसरी तरफ आलिया अगले महीने अपने बहुचर्चित मेट गाला डेब्यू के लिए लाइमलाइट बटोर रही हैं, लेकिन इससे पहले हाल ही में आलिया को दुबई के लिए रवाना होते देखा गया था और अभिनेत्री का हालिया सोशल मीडिया अपडेट बता रहा है कि वह दुबई पहुंच गई हैं। होटल पहुंचते ही आलिया को होटल की तरफ से एक ऐसा गिफ्ट मिला है जिसे उन्होंने शानदार स्वागत करार दिया है। इस गिफ्ट की खास बात यह है कि इससे आलिया की बेटी राहा का एक खास कनेक्शन है। कर्नाटक में मुस्लिमों के 4% आरक्षण को हटाने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई तक सुनवाई टाल दी है। वहीं कर्नाटक सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि 9 मई तक सरकार के नए आदेश के मुताबिक कोई नई नियुक्ति या एडमिशन नहीं किया जाएगा। बता दें कि कर्नाटक सरकार ने बीते दिनों कर्नाटक में मुसलमानों को मिला 4% आरक्षण खत्म कर उसे लिंगायत और वोकालिगा में 2-2% बांटने का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को केरल की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन केरल के तिरुवनंतपुरम से कासरगोड चलेगी। इससे पहले पीएम ने तिरुवनंतपुरम में रोड शो भी किया और यहां लोगों का अभिवादन किया। कांग्रेस ने चीन और अदानी को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसंपर्क मशीनरी उनके मन की बात के 100वें एपिसोड के लिए ओवरटाइम काम कर रही है, जबकि अदानी और चीन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चुप है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी के एक अधिकारी को भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्त अधिकारी एसपी रैंक के हैं और कई अहम मामलों की जांच का नेतृत्व कर चुके हैं। बर्खास्त अधिकारी की पहचान विशाल गर्ग के रूप में हुई है, जो कि फिलहाल एनआईए के दिल्ली मुख्यालय में तैनात थे। नगर निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इस बार भाजपा ने बड़े पैमाने पर मुस्लिमों को भी टिकट दिया है। ओवरऑल आंकड़ों पर नजर डालें तो नगर निगम पार्षद और नगर पालिका की करीब 200 सीटों पर मुस्लिम चेहरों को मौका दिया गया है। मिजोरम पुलिस ने ड्रग की तस्करी मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने करीबन 5 किलोग्राम क्रिस्टल मेथम्फेटामाइन जब्त किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5 ग्राम क्रिस्टल मेथम्फेटामाइन की कीमत 10 करोड़ रुपए है। माफिया अतीक अशरफ पर गोलियां बरसाने वाले शूटरों में शामिल यहां का लवलेश तिवारी को लेकर हर दिन नए नए चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक लवलेश अतीक के गैंग में शामिल होना चाहता था। वह माफिया से मिलने के लिए उसके दफ्तर चकिया तक गया था, लेकिन भाव नहीं मिलने पर बड़ा कांड कर खुद डॉन की श्रेणी में शामिल हो गया। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बाबा के द्वार पर शीश नवाया। सीएम धाम को सुबह कपाट खुलने के समय धाम पहुंचाना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण वह धाम नहीं पहुंच पाए। इसके बाद मौसम ठीक होते ही सीएम केदारनाथ मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की, साथ ही प्रदेश की सुख समृद्धि का आशीर्वाद बाबा केदार से मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में आरोपी कारोबारी व आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर को जमानत याचिका जल्द सूचीबद्ध कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जाने की छूट दी। हाईकोर्ट ने 12 अप्रैल को नायर की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा था और मामले की आगे की सुनवाई के लिए 19 मई तय कर दी थी। नायर ने तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार उन्नी मुकुंदन ने हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। एक्टर का कहना है कि पीएम से यह मुलाकात उनके लिए एक सपना सच होने जैसा है। उन्नी के मुताबिक जब वह किशोर उम्र में थे तब उन्होंने मोदी से मिलने और गुजराती भाषा में बात करने का सपना संजोया था, जो अब जाकर पूरा हुआ है। बता दें कि उन्नी ने पीएम की केरल यात्रा के दौरान उनसे मुलाकात की है। एक्टर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी साझा की है।
विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। भारत के अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे की टीम में वापसी हुई। उन्हें पिछले साल दक्षिण अफ्रीका दौरे के बाद बाहर कर दिया गया था। भारतीय टीम 7 से 11 जून तक होने वाले फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरेगी। यह मैच इंग्लैंड के ओवल में खेला जाएगा। रहाणे के अलावा टीम में तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर की भी वापसी हुई है। कर्नाटक भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने अपने एक बयान में कहा कि हमें मुसलमानों का एक भी वोट नहीं चाहिए। वीरशैव लिंगायत के धार्मिक बंटवारे के मुद्दे पर हुई बैठक के दौरान ईश्वरप्पा ने ये बयान दिया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा भी मौजूद थे। कर्नाटक में चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। मुख्यमंत्री बासवराज मुंबई, हुबली और पश्चिम धारवाड़ सीट पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के 17 ठिकानों पर छापे मारे। प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कनेक्शन की जांच करने के लिए यह कार्रवाई की गई। एनआईए को पीएफआईए के कुछ सदस्यों की तलाश है। यह छापेमारी उत्तर प्रदेश और बिहार समेत अन्य राज्यों में भी की गई है। दिल्ली सरकार बुजुर्गों और दिव्यांग पेंशन धारकों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। उन्हें अब अपनी पेंशन की जानकारी लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दिल्ली सरकार का समाज कल्याण विभाग एक ऐसा मोबाइल ऐप लॉन्च कर रहा है जिसके जरिए पेंशन भोगी घर बैठे ही अपने पेंशन का पूरा स्टेटस जान सकेंगे। पेंशन धारक अब अपने स्मार्टफोन पर मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे ही अपनी पेंशन से जुड़ी सभी जानकारियां हासिल कर सकेंगे। टीवी पॉपुलर शो बिग बॉस 16 फेम प्रियंका चाहर चौधरी इन दिनों मुश्किलों से घिरी हुई नजर आ रही हैं। जी हां, प्रियंका पर कपड़े चुराने और स्टाइल कॉपी करने का आरोप लगा है। मामला इतना बढ़ गया है कि उनके ऊपर केस तक दाखिल किया जा सकता है। इंडस्ट्री की फेमस डिजाइनर इशिता का यह दावा है कि प्रियंका ने उनके ब्रांडेड कपड़े और उनका स्टाइल भी कॉपी किया है। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।